ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रूटीन चेकिंग है सर। धार्मिक स्थलों पर भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी। कहीं कोई अवैध सामान ना आ जाए, इसलिए सावधानी रखनी पड़ती है। ये टोकरी में क्या है? हाँ, प्रसाद है। ये टोकरी चेक करो। अगर पुलिस वालों ने टोकरी खोल दी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? राजवर्धन जी चंडीगढ़ की जानी मानी हस्तियों में से एक है। इनकी कंपनी की बनी हुई दवाइयां देश भर में लोगों की सेवा करती हैं। इसके अलावा राज साहब अक्सर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। हे भगवान, बच्चा टोकरी के अंदर हिल रहा है। अगर बच्चे ने आवाज कर दी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और माफ कीजिएगा अलावत साहब। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इट्स एब्सोल्युटली ओके। ये वाली टोकरी तो हमारी है, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? जी, दरअसल मैं आपके बगल वाले कमरे में ही रुका हूँ अपनी बीवी के साथ। ये सामान चेक करवाने के चक्कर में मेरी देवी दर्शन की जो पर्ची है ना, वो खो गई है। और अगर पर्ची नहीं मिली तो इतने दूर से आकर हमें देवी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो मैं वो ढूंढ रहा था। 1 मिनट में देखिए। हाँ, नहीं है। आप एक काम करिए, आप हेल्प डेस्क पर चले जाइए, वो आपने एक डुप्लीकेट पर्ची दे देंगे। हाँ, ये सही कहा आपने। यही करता हूँ। आ जाओ बेटा। अब बेटा अपने जुगाड़ के पिटारे से जुगाड़ निकाल के तुम क्या मेरे लिए मेरी स्पेशल चाय बना सकती हो? पहले जुगाड़ बिठा लिए मैंने पापा जी। रामेश्वर जी से बात हो गई है, स्टोव का इंतजाम करने के लिए बोला है। जैसे ही स्टोव आ जाएगा वैसे ही आपकी स्पेशल वाली चाय भी बन जाएगी। वाह बेटा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो बहू बेटा है वो सबसे अच्छी है। वैसे आपने कमरे के बारे में क्या सोचा? आ जाओ बेटा। वो दूर ज्यादा ही थी। ये टोकरी तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई धमाका ही क्यों ना करना पड़े। क्या हुआ? चाची, मैं ये फोन कर लूं? इसलिए नीलू के फोन से कर रही हूँ। जी अम्मा। आपको मैसेज से चेताया था ना मैंने। लगता है हमारी चेतावनी का कोई असर न हुआ। इसलिए चुप हो। क्या समझू मैं? आ रहे हो या वहीं रहने का इरादा है? मैं यहीं रुकने वाला हूँ अम्मा। क्योंकि उस चोरी ने रोक रखा है आपको। मेरे दोस्त दीप ने रोक रखा है।
क्या मतलब? दरअसल जब मैं यहाँ पहुंचा तो कुछ साधु संतों को आपस में बात करते सुना था कि इस हफ्ते की तीसरी तिथि आत्मा की शांति के लिए अति उत्तम है। इससे उन लोगों की आत्माओं को शांति और स्वर्ग मिलता है जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई हो, जैसे किसी दुर्घटना में हुई मृत्यु। शायद यही वजह है जो मैं यहाँ तक पहुंच गया। अपने भाई जैसे दोस्त की आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पूजा करने रुका हूँ अम्मा। और एक बार पूजा खत्म हो जाएगी तो मैं वापस लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है दामाद जी, आप पूरे मन से पूजा विधि पूरी करो। जी। कैसी पूजा? नीलू ने पता न चलना चाहिए कि उसका भाई दीप अब इस दुनिया में ना है। मीत! 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मीत, क्या करती रहती हो यार तुम? कुछ ना कुछ करती रहती हो। तुम्हें चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो मैं... ये सब हुआ कैसे? पता ना कैसे अचानक से स्टोव फट गया। तुम ठीक हो? पक्का? आप लोग? यो हमारे बाजू वाले कमरे में ठहरे हैं। जी जी, वो दरअसल इतने जोर से धमाके की आवाज आई तो हम देखने आ गए, कोई मदद चाहिए हो तो। हाँ जी हाँ जी। मैं हमारी तरफ से माफी चाहूंगा, आपको तकलीफ हुई। आप लोग प्लीज आराम कीजिए, परेशान मत हुई। जी। नहीं बताएगा, मेरी एक्सीडेंट की वजह वो है। हमारा बेटा छीन लिया हमारे से। मैं छोड़ूंगी तेरी बहन को। इस राज को छुपाने के लिए आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करूंगा। तो सुन, तन्ने हमारी बेटी से ब्याह करना होगा। आज से तू मेरा बेटा नहीं है। देवी माँ, मीत ने अपनी परेशानियों की चिट्ठी तन्ने थमाई है। मेरे को से इस मजबूरी से बाहर निकाल दो और मीत और पापा जी के बीच की दूरियां खत्म कर दो।
इससे पहले कि वो लोग वापस आए हमें हमारी टोकरी लेके यहाँ से निकलना होगा। और ये डुप्लीकेट चाबियां मैनेजर के कैबिन में भी रखनी होगी। इसके हैं भंडार भरे जो होते कभी न खाली। बस यही तो मैं चाहती हूँ देवी माँ कि बाप बेटे ऐसे ही एक दूसरे के करीब आ जाए और आपका आशीर्वाद ले। और प्रेम से कहकर माता जिसने भी आवाज लगाई। हमारे सामान की टोकरी? यो तो मैं अभी देख कर आई। किसी और की टोकरी तो ना है? यो तो हमारी चढ़ावे वाली टोकरी है। फिर जो टोकरी मैं देख कर आई यो उसमें क्या था? अरे फिर से लंगोट गीली कर दी। अभी तो चेंज किया था। चलो जाते हैं घर, चेंज करके आते हैं। हाँ अगर उसमें बच्चा था तो? कल से 3 दिन की छुट्टी ली है। बीवी को उसके मायके छोड़ के आना है, वरना मेरे को मेरे ही घर में नहीं सुने देंगे। माफ कीजिएगा, लगता है हम गलत समय पे आ गए। हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आइए आइए अंदर आइए। दरअसल हम ये पूछने आए थे कि आज आप सब लोग जगराते में तो आएंगे ना? आप फिलहाल तो यही प्लान है बबीता जी? जी हम लोग आएंगे आज। तो आज हम दोनों स्वयं सेवा दान कर रहे हैं जी। तो सभी को जगराते का निमंत्रण दे रहे। ये चुनरियां देवी माँ की जय। थैंक यू। देवी माँ की जय। देवी माँ की जय। ऐसी छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा ड्रामा करने की। That's it। ना, तू ना समझेगी। जिस छोरी ने अपने जान की परवाह ना है, वो जिद पे आ जाएगी तो दूसरे के साथ क्या करेगी तो सोच भी ना सके। खासकर मारी पोती के साथ
उसकी नजर में उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है हमारी पोती, हमारी मीत। हाँ माँ जी, मैंने भी उसे देखा है। वो अजीब नजरों से देखती है मीत बहू को। वो कुछ भी कर सकती है। कम ऑन यार मॉम, नीलम और डेंजरस, नो वे। वो एक ऐसी लड़की है जो लोगों के सामने ना कॉन्फिडेंस के साथ बात तक नहीं कर सकती है। वो कैसे डेंजरस हो सकती है? हे हमारी माता रानी, ये सही हो। ये छोरी जो कह रही है ये सही हो गई। हमारे मन में जो भी शंका उठ रही है, हमारे जो भी अनुभव है, सब गलत हो जावे। ये कब उस पर कटी बालों वाली छोरी के वास्ते। गोलियों से उसे नींद आएगी, फिर बच्चा हम ले लेंगे। जल्दी जाओ। थैंक यू। उसे ऐसी नींद आएगी कि बच्चा क्या, उसके नीचे से कोई पलंग ले गया तो भी पता नहीं चलेगा। घबराहट हो रही है। आप मेरे साथ चलिए, चल के थोड़ा सा आराम कर लीजिए। शायद आपको ठंड लग गई है। शिविर में गद्दे कंबल की भी व्यवस्था है। आप भी कुछ सही नजर नहीं आ रही। सब ठीक है ना? ना कुछ ना, वो बस ज्यादा थक गई हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा सर दुख रहा है, और कुछ भी ना। सुनो ना, अगर तुम सच में थक गई हो और आराम करना चाहती हो तो जाके कमरे में आराम से आराम कर लो। अरे ना, पर मन नहीं हो फंक्शन पूरा अटेंड करना। आप एक काम कीजिए, आप भी एक गद्दा लेकर थोड़ा देर लेट जाइए, आराम मिलेगा। और घबराइए मत, गद्दे साफ सुथरे हैं, है ना? और आपके साथ इस बच्चे को भी आराम मिलेगा। हाँ हाँ बेटा, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाओ तुम भी जाके थोड़ा सा आराम कर लो और बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक, अच्छा चलो। पूजा जी, यहाँ पर जो आंटी जी सो रही थी वो कितने चली गई? बहुत ठंड लग रही थी उन्हें। आंटी जी, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, और आप पंखे के सामने ही लेटी हो। आप एक काम करो, आप मेरी वाली खटिया पे आ जाओ। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। जब मैंने उन्हें अपनी चाय पिलाई थी ना, तब भी बहुत कांप रही थी। ये कब उस पर कटी बालों वाली छोरी के वास्ते। गोलियों से उसे नींद आएगी, फिर बच्चा हम ले लेंगे। थैंक यू। क्या? आपने अपनी चाय उन्हें पिला दी? जी, अरे मैंने आपसे चाय तो ले ली और मैं पीने भी वाली थी, फिर अच्छा हुआ मैंने याद आ गया कि मेरा तो उपवास है, और वो आंटी जी इतना कांप रही थी तो मैंने उन्हें चाय पिला दी। पर अभी हैं कितने वो? मतलब उनका तो गद्दा भी ना दिख रहा। अरे वो शायद उनकी तबीयत खराब थी ना, तो वो चली गई होंगी, और कर्मचारियों ने गद्दा और खाट खाली देखकर कहीं और ले गए होंगे। हो सकता है। अब से थोड़ी देर में जगराता प्रोग्राम वापस से शुरू होने वाला है, तो कृपया करके वापस सब लोग आ जाएं। मैं तो चली जगराते में। धन्यवाद।
अरे 5 दिए होने चाहिए ना, ये 2 कहाँ है? ऐसे कैसे हो गया? मैंने दुकानदार से 5 दिए कहे तो उसने 3 कैसे दिए हैं? अरे अगर अहलावत फैमिली से बच्चा वापस लेना है तो इनसे मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। अरे आंटी जी, जय देवी माँ। जय देवी माँ। जय देवी माँ। आप भी यहाँ 5 दियों की पूजा संपन्न करने आई हैं? जी पूजा तो वही करने आई थी, लेकिन वो 2 दिए कम पड़ गए। पता नहीं कैसे दुकानदार ने मुझे 2 दिए कम दे दिए। कोई बात नहीं, मैं भी जाके ले आती हूँ, उसके बाद ही पूजा शुरू करती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं। लाइए, ये लीजिए, ये 4 और ये 5। थैंक यू। अरे आंटी जी, आपके बहू बेटे नहीं दिख रहे, साथ में नहीं आए क्या? नहीं, उन्हें भी आना था, लेकिन उन्हें काम पड़ गया तो किसी काम से वो लोग गए हैं। वैसे आपके पोते की आवाज बड़ी तेज है, हमारे कमरे तक उसकी रोने की आवाज आती है। जी वो बच्चा मेरा पोता नहीं है, वो मेरी बहू को यहीं पर किसी टोकरी में बच्चा मिला था। वो किसी ने उस टोकरी में बंद करके रखा था उस बच्चे को। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं? माफ कीजिएगा आंटी जी, हमें पता नहीं था। आपकी बहू इतने अच्छे से संभाल रही थी बच्चे को, तो हमें लगा कि मेरी बहू है ही ऐसी। वो दूसरों की मदद के लिए ना हमेशा एक पांव पर खड़ी रहती है। लेकिन फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे समझाया कि ये पुलिस का मामला है, इस बच्चे को पुलिस को सौंप देना चाहिए। यो तूने बहुत अच्छा किया, जो अपने मन को शांत करने के लिए यो रास्ता चुना। मैंने सोचा कि नवरात्रि के 9 दिन ये जोत पूरे घर में घुमा दूं। एक बात पूछूं अम्मा, मैं नवरात्रि में 9 कन्याओं को प्रसाद अपने हाथों से बनाकर खिला दूं? हाँ क्यों ना। और मन ने उम्मीद है कि वो तूने दामाद जी को भी माफ कर दिया होगा कि वो तीर्थ पे रुक गए। नाराज थी मैं उनसे, पर अब नहीं हूं। मैंने सोचा है कि अपनी भावनाओं के साथ साथ मुझे अपने मन पर भी कंट्रोल करना सीखना होगा, ताकि मीत जी मेरे पास वापस लौट आए। मीत जी मेरे पास वापस लौट आएंगे ना अम्मा? मैं इस तीर्थ यात्रा में देवी माँ से बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे और पति के बीच में जो खाई बन गई, बस इसे भर दे। आज से तू मेरा बेटा नहीं है। इन दोनों का रिश्ता पहले की तरह बन जाए, पहले की तरह एक दूसरे से प्यार करें। ये इतनी सारी दवाई और इंजेक्शंस सब ठीक है ना? वो एक्चुअली कुछ महीने पहले मेरे हस्बैंड राज को 3रा हार्ट अटैक आया था। उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये सारी दवाइयाँ और इंजेक्शंस उन्हीं के हैं। अब यहाँ पर ये सारी दवाइयाँ इंजेक्शंस मिलने मुश्किल होते, इसलिए हम ये सब चंडीगढ़ से ही ले आए।
आंटी जी, देवियों को माँ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों के मन की दुविधा को ठीक उस तरह समझती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझती है। आप परेशान मत होइए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और वैसे भी कहते हैं पूनम के तीर्थ यात्रा पे आए भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। कमल, तुम्हें नहीं लगता हमें आंटी जी को अपने बाबा जी के बारे में बताना चाहिए? अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कौन बाबा जी? हमारे गांव में उनकी बहुत मान्यता है। वो जरूर आपको कोई ना कोई ऐसी पूजा अर्चना बता देंगे जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी, आप दोनों सच में बहुत नेक इंसान हैं। जिस तरह से आप दोनों ने मेरे दुख को समझा, मेरे दुख को बांटा, उसके लिए थैंक यू सर। अरे अब तो हम परिवार जैसे। मैं बाबा जी से बात करते ही तुरंत आपको बता दूंगा। जी। चलो पूजा। हाँ। अरे खांसी, मैं पानी लेकर आती हूँ। एक मिनट। क्या हुआ क्या अचानक से? तू ब्याह से पहले ऐसे ही कपड़े पहन के जाती थी ना अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर? बढ़। शादी के पहले बहुत सारी लड़कियां हर तरह के कपड़े पहनती, लेकिन शादी के बाद हमारी ईशा ने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही ढाल लिया है जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। इंसान ने जब भूख लगे तो 3 चीजें कदे ना खानी चाहिए, पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीम। करेली काकी की तरह बात करने की थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। कहीं अगर मीत ने फोन कर लिया तो करेली काकी की कड़वी आवाज में बात तो करनी पड़ेगी। पर पहले मैसेज करूं? हाँ, मैसेज करती हूँ। हे माता रानी, बस मन ने उस वजह का पता चल जाए जिस मजबूरी में मीत नीलम से शादी कर बैठा। दामाद जी, मन्ने लगता है कि नीलम ने बता देना चाहिए कि किस मजबूरी में शादी हुई थी। यही एक तरीका है उसके बढ़ते गुस्से ने शांत करने का। तुमने कार का पेट्रोल पाइप काटा ताकि पेट्रोल खत्म हो जाए और वो लड़की इंजेक्शन लेने ना जा सके ना। वो लड़की बड़ी जुगाड़ू है। अगर मैं पाइप काट भी देता तो वो गाड़ी छोड़ के किसी ना किसी से लिफ्ट लेके निकल जाती। पर आज उसका कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा, क्योंकि आज उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाना होगा। मैंने पाइप काटा नहीं, उसमें एक छोटा सा कट कर दिया है जिसमें से पेट्रोल बूंद बूंद करके निकलेगा। और गाड़ी में मैंने एक छोटा सा डिवाइस फिट किया है जो आसानी से आग पकड़ लेता है। जैसे ही गाड़ी चलेगी, फ्रिक्शन से ये डिवाइस गर्म होता रहेगा और पेट्रोल की बूंदें उस पर गिरती रहेंगी। पेट्रोल में भीगा ये डिवाइस एक खतरनाक बॉम्ब बन जाएगा। फिर होगा एक बड़ा धमाका। इसके बाद ये छोरी और गाड़ी दोनों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। पर हम उस बच्चे को आसानी से पालेंगे, पर हमारी बेटा पाने की मन्नत के बीच कोई नहीं आ पाएगा।
आप इसने संभाल लेना, मैं जाकर इंजेक्शन लेकर आऊंगी। जी मैं बस जल्दी। इतनी केयरलेस लड़की है, एक मैसेज भी नहीं किया। लेकिन उसको अकेले भेजने की जरूरत क्या थी? उसकी जगह पे आपका लाडला बेटा भी तो जा सकता था। राज, मैं आपको वही तो बता रही हूँ जब से कि जा हमारा बेटा मीत ही रहा था, लेकिन वो एकदम से मीत बहू ने बोला कि वो जाएगी, वो जिद करने लग गई। राज, आपने उसकी जिद मान ली, जाने दिया उसे अकेले, और आप लोग सब चुपचाप यहाँ पे खड़े रहे। भाई साहब, मैंने आप लोगों की बात सुनी, कुछ कहें? ये जगह काफी अंदर है और शहर से भी काफी दूर। लड़की जात को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। सब इंस्पेक्टर और पुलिस है वो। खुद का ख्याल, खुद का ध्यान कैसे रखना है वो अच्छी तरह से जानती। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि हर कोई उसे नॉर्मल लड़की की तरह समझता ही नहीं है, बल्कि उसके सर पे बड़ी से बड़ी मुश्किल डाल देता है। बात तो सही है इनकी, ये जगह बहुत अंदर है और मीत को गए हुए भी बहुत वक्त हो गया। मुझे कुछ करना होगा। मॉम, थोड़ी देर इसे संभालिए, मैं आता हूँ। आराम से। तो कर लेंगे, इस तरह से चक्कर का आना ठीक नहीं है। भाभी मैं ठीक हूँ, वो बस कल रात अच्छे से सो नहीं पाई थी तो थोड़ी सी थकान हो गई थी। ऊपर से ये शराब की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो चक्कर आ गया। हाँ, कैसे बर्दाश्त होगी शराब की बदबू? जो चोरी अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ, धूप, अगरबत्ती, कपूर की महक से करती हो, उसे शराब की महक से तो मौत आएगी ना। समझती हूँ मैं। अरे लेकिन इसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है रात को। ईशा, एक काम कर, तू रात को नीलू के पास ही सो जा। कोई जरूरत नहीं है, तो अपने कमरे में ही सोना। ईसा, नीलू रोज हमारे साथ ही सोती है और हमारे साथ ही सोएगी। पर कल रात जब मैं बर्फी आंटी के रूम में थी, वहां नीलम नहीं थे। सो बर्फी आंटी झूठ बोल रही हैं, या रात भर नीलम गायब थी, ये बात आंटी को पता ही नहीं है। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहा है? तन्नी गोदी में लेना है इसे? नहीं, सोच रहा था कि तुम बच्चे का पूरे तरीके से ध्यान रख सकती हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठा सकती हो। ये मतलब? मेरे मन में आ रहा था कि तुम बच्चे के साथ और मॉम डैड के साथ वापस चंडीगढ़ लौट जाओ। पुलिस से भी अभी तक बच्चे के पेरेंट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, और जब से तुमने वो कार एक्सीडेंट के बारे में बताया तब से एक ही बात मेरे जहन में बार बार घूम रही है। शायद वो किसी ने जानबूझ कर किया था और मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो तू चाहता है कि मैं बदमाश से डर के तीरथ छोड़ के भाग जाऊं? बच्चा भी ना चाहता कि हम भगोड़े बने। और एक बात बता, तू हमें तो चंडीगढ़ भेजना चाह रहा है और तू अकेले तो क्या करेगा? इस हफ्ते की तीसरी तिथि आत्मा की शांति के लिए अति उत्तम है। इससे उन लोगों की आत्माओं को शांति और स्वर्ग मिलता है जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई हो, जैसे किसी दुर्घटना में हुई मृत्यु। किसी को तो पुलिस का जवाब मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये तय किया था हम दोनों ने
कि इसकी जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर एक साथ उठाएंगे। तो फिर जो भी सवाल जवाब है वो भी तो हम साथ में करेंगे। और उस बदमाश ने भी हम दोनों ने साथ में ही पकड़ना होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ उस बदमाश ने हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? देख, हम ना जानते कि बच्चा चोर कौन है, पर यो बात तो तय है कि उसने हम पर नजर बनाए रखी है और वो जाल भी चाह रहा है। तो क्यों ना हम उसे उसकी जाल में फंसा दें। इस तरीके से वो बदमाश भी पकड़ा जाएगा और क्या पता तब तक इसके असली माँ बाप का भी पता लग जाए। मम्मी जी और पापा जी की तीरथ भी अच्छे से हो जाएगी। देवी माँ खुद इस बच्चे की रक्षा करेगी। माता रानी कृपा करना कि तब तक मैं पता कर पाऊं कि मीत ने किस मजबूरी में नीलम से शादी की, ताकि मैं इन बाप बेटे ने मिला पाऊं। रात को नींद देर से आती है, इसीलिए वॉक कर रही थी और आपके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, नजर पड़ी, देखा नीलू नहीं थी। और कल रात को भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए मुझे टेंशन हो गई, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। आंटी जी, आपकी सीधी सादी बेटी रात रात भर झूठ बोलकर बाहर जाती है। सोच समझ के बात कर। हमारी नीलू गुप्ता जी के घर गई है। उनके घर जगराता चल रहा है 9 दिन का, और हमारे पास फोन नंबर भी है कि जब चाहूं नीलू का हाल चाल ले सकूं। ले गुप्ता जी के घर का पता। जाना है तन्ने? चढ़ जा। ये छोरी, हमारी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बात क्यों ना? ऑफिस से ना घर से भी निकलवा दूंगी, समझी? चढ़ कर। मिसेस गुप्ता के यहाँ जगराता हो रहा है या जाम से जाम टकराए जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। हेलो जी। कौन? हेलो मिसेस गुप्ता, मैं मासूम बोल रही हूँ, मासूम अहलावत। धरती गगन में गूंज रही। जी सत श्री अकाल जी, आपके बारे में बड़ा सुना है। आप भी जगराते में आते तो हमें बहुत खुशी होती। हाँ जी, आएंगे कभी। मैंने फोन एक्चुअली इसलिए किया था कि मैं जानना चाह रही थी नीलम वहाँ है क्या? वो उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी टेंशन हो रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ जी, यही है वो, माता रानी के जगराते में वही तो भजन गा रही है। बड़ी प्यारी आवाज है। मैं बुलाऊं? जी नहीं, वो बस इतना ही जानना था कि वो ठीक है या नहीं। मैं रखती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। ये नीलम तो सच में भक्तन निकली। बेचारी नीलम, उसके घर वाले कितनी जासूसी करते हैं उसके बारे में, ऊपर से भला बुरा। माँ कसम, अगर मैंने उसकी जगह पे होना था ना, एक एक को लाइन में खड़ा करके ना सीधा कर देना था। खैर, मैं तो बड़ी बिजी हूँ। मेरे आशिक मेरी यादें आहें जो भरे बैठे हैं। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बच्चे पर नजर लगी हुई, इसकी नजर जड़वा देते हैं। मैं तन्ने समझा रही हूँ, तू समझ क्यों ना रहा? यो नजर वजर कुछ जड़वाने की जरूरत नहीं, वो सब बेकार की बात है और मन्ने पर विश्वास नहीं। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मुझे तो विश्वास है इस पे। और एक सेकंड, तुम्हें बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है ये फैसला देने का राइट किसने दिया तुम्हें? मेरी जगह कोई भी इंसान होगा, कोई भी समझदार इंसान होगा ना, तो वो यो ही फैसला लेता। यो जादू टोना तंत्र मंत्र यो सब ना अंधविश्वास है, आंखों का धोखा है बस। हाँ तो समझदार इंसान अपनी आंखें बंद कर लो तुम, क्योंकि 1 बजे मैं मन्नत वाले पेड़ के पास इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि घंटा घर वाले बाबा आने वाले हैं।
अरे उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, कितने भक्तों की, कितनी श्रद्धालुओं की दिक्कत हल की उन्होंने। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना वो कि तुम देखकर उसे दंग रह जाओगी। ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार उन्होंने इस बच्चे की नजर उतार दी ना, तो ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित। एक मिनट रुक, जरा मन ने बता, तूने देखा है योग घंटा घर वाले बाबा ने? तेरी आंखों के सामने उन्होंने कौन सा चमत्कार किया है? हाँ, नहीं देखा है, लेकिन उनका बहुत नाम है। और विश्वास और भरोसे जैसी ना बहुत चीज होती है, आस्था, ये सारी बातें, इन सब के बारे में तुम तो कुछ जानती नहीं हो ना, इसलिए यहीं खड़ी रहो, मैं जानता। ये मेरा मंगलसूत्र है। नीलम, ये मेरे पास कैसे है? मुझे नहीं पता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए,